सभी का एक बार पुनः स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। इंटरमीडिएट बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के परिप्रेक्ष्य में ये आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। इसमें आज की डेट में हम लोग प्रज्ञली शिशु का इंट्रोडक्शन डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ प्रज्ञली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित बहुत सारे टेक्निक है, उसको भी हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें देखिए IVF दिया है, ET दिया है या गिफ्ट दिया है GIFT और फिर जिफ्ट दिया है ZIFT और IUI। ये कई सारी टेक्निक है जिनकी सहायता से प्रज्ञली शिशु या आप कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। मित्रों, आपको बता दें कि ये हमारे देश के लिए एक अभिशाप हो गया है। यदि किसी पेरेंट्स के कोई चाइल्ड नहीं होता है, कोई शिशु नहीं होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और वो व्यक्ति अपना मुंह खुद भी छिपा के समाज में किस तरह से रहता है। तो ऐसे में ये एक जागरूकता से संबंधित टेक्निक भी है और लेटेस्ट टेक्निक भी आप कह सकते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और आपके सिलेबस में ऐड की गई है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड में पूछा जाता है। यदि आप ये वीडियो पूरा केयरफुली देखते हैं लास्ट तक तो आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। इनमें से किसी भी टेक्निक का फुल फॉर्म उसमें पूछा जा सकता है जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाने वाला है। और प्रज्ञली शिशु में पूछा जाता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किसने किया या कहाँ पे हुआ या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था। तो आइए देखते हैं हम लोग पूरा वीडियो और बिना स्किप किए हुए हम लोग देखेंगे। प्रज्ञली शिशु जो है टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से लाखों की संख्या में पेरेंट्स को शिशु मिल चुके हैं, माने टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त हो चुका है जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन जी सकता है। तो आइए देखते हैं कौन से वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक वरदान देने जैसी टेक्निक को डेवलप किया जिसकी वजह से आज आपका समाज जो है बहुत ही सुखी है और बहुत सारे पेरेंट्स को संतति मिल चुकी है उनके वंश को चलाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी टेक्निक कह सकते हैं तकनीकी विधियों का आविष्कार किया है जिनके प्रयोग से बाज दंपति भी, जी हाँ, स्टेराइल दंपति भी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। माने उनके पास क्षमता नहीं है बेबी क्रिएट करने का, फिर भी वो इस टेक्निक की सहायता से उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी मिल सकता है। आप देख सकते हैं इन विधियों को हम लोग सहायक जननक प्रजनक तकनीक भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ART का फुल फॉर्म क्या है। तो ART माने होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART कहते हैं सहायक प्रजनन तकनीक। जो प्रजनन नॉर्मल तरीके से होता है नहीं हो पा रहा है तो उसमें ये सहायता करती है। प्रज्ञली शिशु तकनीक भी उन्हीं तकनीकों में से एक है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी इसी ART में से एक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले संसार के जो प्रज्ञली शिशु का जन्म हुआ था उनका नाम था स्ट्रेप्टो और एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों के प्रयास के द्वारा। ये स्ट्रेप्टो और एडवर्ड नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओल्डहम शहर में अपने प्रयास से एक टेस्ट ट्यूब बेबी को इन्होंने क्रिएट किया, आप कह सकते हैं, या उसका जन्म हुआ। और यह शिशु जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी एक लड़की थी जिसका नाम था ल्यूसी जोय ब्राउन। ये मित्रों नाम नोट कर लें या स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे रख लें या अपने नोट्स में इसे नोट कर लें कि सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम था ल्यूसी जोय ब्राउन। ल्यूसी ने सन 2004 में विवाह किया और हाल ही में प्राकृतिक जन्म से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ल्यूसी के बाद से प्रज्ञली शिशु तकनीक का वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विकास किया है और इसमें निम्न प्रमुख तकनीकी प्रयोग होते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक हैं जिनका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं, उसमें से आपके लिए यूजफुल होगा कि आप उनके फुल फॉर्म को नोट करने का प्रयास करें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है अंतःगर्भाशय शुक्राणु सेचन। ये TUI लिखे से बोलेंगे हम लोग IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आपसे IUI के टिप्पणी लिखने के लिए आता है या इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और आगे चलिए तो अंतःपात्रे निषेचन IVF बहुत लेटेस्ट टेक्निक है तथा ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसमें एम्ब्रियो को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरी टेक्निक अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर आता है आपका गिफ्ट, तो युग्मक का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण आप हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश बोलेंगे गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और नंबर 4 युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण जिसे जिफ्ट बोलते हैं आप, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र।
ये यहाँ पे देखिए 4 टेक्निक मुख्य रूप से आपको बताई गई, जिनमें से किसी का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या किसी एक के बारे में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। अब आइए इसमें हम लोग एक टेक्निक को यहाँ पे मुख्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं डिटेल में, जिसमें आपसे कृत्रिम वीर्य सेचन या इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं या अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन IUI का यहाँ पे डिटेल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक क्या विधि है और कैसे इसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन साइंटिस्ट लोग कराते हैं, ये पूरा टेक्निक में आप इसमें समझ सकेंगे। और जब आपसे इसका फुल फॉर्म IUI पूछा जाता है तो आप इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन लिख सकते हैं, या इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो आप उसे पूरा डिटेल में बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पुरुष के सीमेन में, सीमेन माने यहाँ पे वीर्य से मतलब है, जिसे बार बार सीमेन बोला जाएगा, शुक्राणु कम होते हैं, माने जो मेल है उसके सीमेन में जब स्पर्म कम होंगे तब इस टेक्निक का प्रयोग किया है। या शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। स्पर्म सक्रिय कैसे होते हैं? टेल की सहायता से। आपको एक वीडियो मैंने बहुत पहले ही बताया था कि स्पर्म का, उसमें हमने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया है कि जो आपका स्पर्म है वो उसका शरीर 4 भागों में बटा होता है, हेड, नेक, बॉडी और टेल। वहाँ पे जो टेल है वो मुख्य रूप से उसके गमन में या उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और इस दशा में आपको बताया गया कि जब पुरुष के सीमेन में शुक्राणु की संख्या कम हो या वो कम सक्रिय हो तो इस दशा में प्रयोगशाला में पुरुष का सीमेन निकाल करके इसमें से शुक्राणु पृथक कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं, और ये शुक्राणुओं का संसाधन करके महीन कैथेटर में, कैथेटर का एक डिवाइस है जिसकी सहायता से इसे स्त्री के आप कह सकते हैं वुमेन के यूट्रस में पहुंचाया जाता है। तो शुक्राणु पृथक कर लेते हैं और इन शुक्राणुओं को संसाधन करके महीन कैथेटर द्वारा इन्हें स्त्री के गर्भाशय में उस समय पहुंचा देते हैं जब स्त्री के अंडाशयों में अंडाणु का अंडोत्सर्ग या अंडाणु अंडोत्सर्ग के लिए तैयार होते हैं। अब ये अंडाणु का अंडोत्सर्ग क्या है? माने इसका मतलब ये है जो वीमेन है, वुमेन है, उनके में अंडाणु का निर्माण कब होता है? तो अंडाणु का अंडोत्सर्ग माने अंडाणु का निर्माण होना, उत्पत्ति होना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और 28 दिन की, जब जिस दिन वो बिगिन होती है उसके 14वें दिन 14th डे को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन स्टेज। उस दिन एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि जो मेल है उसके सीमेन को पहले से उसी समय के आसपास निकाल के रखे रहते हैं और 14वें दिन जैसे ही ओवम का फॉर्मेशन होने का समय आता है उसी समय वो सीमेन को भी इंजेक्ट कर देते हैं कैथेटर के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखिए ओवम का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया वुमेन बीइंग में, वुमेन में, और मेल का जो सीमेन था जिसमें स्पर्म था उसको निकाल करके इन्होंने वहाँ पे इंजेक्ट करा दिया। तो अब मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवम वहाँ आपस में फ्यूज हो जाएंगे और कुछ समय बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बाद में उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और 9 महीने बाद एक निश्चित समय के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। माने आसानी से उनको संतानोत्पत्ति की क्षमता हो जाती है, माने संतान उत्पत्ति हो जाती है। एक इसका दूसरा तरीका भी है, यदि ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे? देखिए बोला जा रहा है कि यदि स्त्री के गर्भाशय का मुख, यूट्रस का जो माउथ है, इतना संकुचित ना हो कि स्खलन के बाद, स्खलन माने इजैकुलेशन, जब सीमेन निकलता है के बाद पुरुष के सीमेन के शुक्राणु स्त्री की विजाइना में से गर्भाशय में नहीं पहुंच पा रहे हों, तब भी प्रयोगशाला में संसाधित शुक्राणुओं को कैथेटर द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। माने उसका ये यूट्रस का जो माउथ है बहुत यदि संकीर्ण है तो उस कंडीशन में भी जो आपके स्पर्म हैं वो यूट्रस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी कैथेटर का यूज़ करके वो यूट्रस में स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपकी टेक्निक है IUI, जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी आसानी से वैज्ञानिक लोग क्रिएट करते हैं स्त्री के गर्भाशय के अंदर ही, लेकिन उससे पहले जो निषेचन की प्रक्रिया है उसमें वो अपना सहयोग करते हैं। तो ये एक टेक्निक हम लोगों ने आज पढ़ा। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करके पूछिए, कोई क्वेश्चन इससे संबंधित है और आपके टच करने मात्र से लाइक हो जाता है तो इसे लाइक करने का प्रयास करें और जो इससे हमारी मेहनत भी सफल हो। और यदि आप लोग कम से कम इसमें 20 लाइक दे देते हैं तो मैं और जो टेक्निक है उन टेक्निक को हम लोग डिटेल में और अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।